नमस्कार। कभी कभी ना जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ धुंधला सा लगता है। ऐसे ही पलों के लिए भगवत गीता में एक ऐसा मैसेज छिपा है जो हजारों सालों से हमारा मार्गदर्शन करता आ रहा है। तो आइए आज उसी ज्ञान की रोशनी में निराशा से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। हम सबने उस पल का अनुभव किया है ना? जब सही और गलत के बीच चुनना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम जैसे जम से जाते हैं, दिमाग सुन पड़ जाता है और दिल भारी हो जाता है। ये कहानी ठीक उसी लाचारी से उभरने की है। तो चलिए अपनी चुनौतियों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। जरा सोचिए कि हमारी जिंदगी एक कुरुक्षेत्र का मैदान है और हर बड़ा मुश्किल फैसला एक युद्ध की तरह है। ये जो सोच है ना, ये हमें अपने मन के अंदर चल रहे संघर्ष को समझने में काफी मदद करती है, क्योंकि यहाँ लिए गए हर फैसले का एक वजन होता है। यही तो हमारे भविष्य की कहानी लिखते हैं। अब मिलते हैं हमारी इस कहानी के नायक महान योद्धा अर्जुन से। एक ऐसा योद्धा जो अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र में किसी और से नहीं बल्कि अपने ही मन से हार रहा था। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। महाभारत का महायुद्ध बस शुरू ही होने वाला है और अर्जुन, जिसकी वीरता की मिसालें दी जाती थीं, वो अपने हथियार डाल देता है। ये सिर्फ एक योद्धा का नहीं बल्कि एक आत्मा का टूटना था। ये शब्द अर्जुन की बेबसी को साफ साफ बयां करते हैं। उनका जो दुख था वो सिर्फ मन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके शरीर पर भी हावी हो चुका था। वो उन्हें भीतर से बिल्कुल कमजोर बना रहा था। देखिए, अर्जुन की दुविधा कोई मामूली चुनाव नहीं थी। उनके सामने कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनके अपने प्रियजन थे, उनके गुरु थे। उन्हें अपने धर्म और अपने रिश्तों के बीच चयन करना था और ये बोझ उनके लिए असहनीय हो गया था। और ठीक इसी निराशा के अंधेरे में ज्ञान की पहली किरण बनकर आते हैं उनके सारथी, उनके दोस्त कृष्ण। और यहीं से शुरू होता है वो संवाद जो इतिहास बदलने वाला था। और यही वो सलाह है जो अर्जुन को निराशा के उस गहरे अंधकार से बाहर निकालने का पहला कदम बनती है। ये गीता का सार है, बिल्कुल सीधा, शक्तिशाली और गहरा। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उनकी असली शक्ति कहाँ छिपी है, उनके कर्म में, परिणाम में नहीं। तो आइए कृष्ण के इस संदेश के गहरे अर्थ को जरा समझते हैं, और ये भी कि कर्म और उसके परिणाम के बारे में ये असल में कहता क्या है। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि अपने प्रयास को, अपनी मेहनत को भविष्य के परिणाम की चिंता से बिल्कुल अलग कर दो। जब हम परिणाम से अपनी उम्मीदें हटा लेते हैं ना, तो कर्म करने का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। इन दोनों नजरियों में जमीन आसमान का फर्क है। जब हमारा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर होता है तो चिंता और डर पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन जब हम सिर्फ अपने काम पर, अपने एक्शन पर ध्यान देते हैं तो हम पूरी क्लैरिटी और मकसद के साथ अपना बेस्ट दे पाते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास वो तो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज के मॉडर्न जीवन की चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। चाहे वो करियर का कोई बड़ा फैसला हो, रिश्तों की कोई उलझन हो या फिर किसी एग्जाम का स्ट्रेस, ये सिद्धांत हर जगह, हर सिचुएशन में लागू होता है। तो रास्ता क्या है? ये 3 बहुत ही सरल कदमों में छिपा है। पहला, अपने कर्तव्य को पहचाने, मतलब इस पल में सही काम क्या है। दूसरा, परिणाम की चिंता छोड़ दें, ये मान ले कि नतीजा आपके हाथ में नहीं है। और तीसरा, अपनी पूरी एनर्जी और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगा दें। ये उस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। काम करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत बांधो। असल में यही आजादी है, यही शांति का रास्ता है। हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोचिए, अगर हम अपने जीवन के हर फैसले में से परिणाम का डर निकाल दें और सिर्फ सही काम करने पर अपना ध्यान लगाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है, कितनी शांत और कितनी उद्देश्य